प्रणाम सहोदरों, मित्रों। मैं हरिकृष्ण फक्कड़ गुरुश्री वेलनेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे जो दो चार हो रहा हूँ, जो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बिना विषय के ही बहना शुरू करता हूँ। एक फ्लो में आपसे बातचीत करूँगा और जो है आपके साथ बत्संग होगा, उसमें से दो एक बात सत्य की निकलेगी। बस विषय लेकर नहीं चल रहा मैं। तो प्रथम मैं सुनता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते होंगे, आचार्यों के विद्वानों के माध्यम से कि ज्ञान है, विज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, परम ज्ञान है, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, तमाम तरह की किताबें लिखी गई हैं, दर्शन बने हैं, तत्व मीमांसा, चारवाक, ये सब दुनिया भर के। और जो है आप लोग पढ़ते होंगे, मैंने भी सारा कुछ पढ़ा है और उससे लाभ कितने लोगों को होता है ये आप देख ही रहे हैं। लाभ हम तब मानते हैं जब आपका जीवन आनंद में आ जाए, और जीवन आनंद में नहीं आया, जीने में मजे नहीं करने लगे आप, तो आपको मैं लाभ नहीं मानूंगा उसको, और आप भी नहीं मानते होंगे। आप भी जब से बड़े होने लगते हैं, वो संभालते हैं और मृत्यु पर्यंत डर से, शोक से, नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं और किसी तरह से जिंदगी की गाड़ी खींचते रहते हैं। जबकि आप दुनिया भर के साधुओं से मिलते हैं, दुनिया भर के विद्वानों से मिलते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो आपका जीवन जब आनंद में नहीं आया तो इन सब का क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं है। जो दवा आपको ठीक न करे तो वो दवा ही क्या। तो आज मैं इनकी परतें उधेड़ने के लिए बैठा हूँ। जो आप संसार में पढ़ते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, इनको इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशंस हैं, संसार में बिखरी पड़ी हैं। आप जो स्कूली शिक्षा लेते हैं, ये भी सब इन्फॉर्मेशंस है। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि गैर जरूरी हैं। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को नहीं लोगे तो बड़े घाटे में रहोगे। इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। साइंस की इन्फॉर्मेशन, गणित की इन्फॉर्मेशन, कलाओं की इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको स्कूली शिक्षा से मिलती है, कुछ माता पिताओं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ समाज से मिलती है, और धीरे 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 आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक पुलिंदा बनता चला जाता है। अब इस इन्फॉर्मेशन से कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशंस पे मनन करता है, गहन मनन करता है, और उसमें से सत को रख लेता है, असत को छोड़ देता है, वो मुनि कहलाता है। मनन करने वाला मुनि होता है। और रिसर्च, जो इन इन्फॉर्मेशंस पे रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, उसको हम ऋषि कहते हैं, वो रिसर्चर है। और जो इन इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ले जाता है और उन पे अंदर मंथन करता है, वो जो है, और मंथन के बाद जो उसके अंदर से निकल के आता है, मिक्स होके, उसके पूर्व जन्म की भी इन्फॉर्मेशन उसमें मिक्स हो जाती हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें सत्य हैं, तो वो अंतर्ज्ञानी कहलाता है।
और इसी मंथन में कोई व्यक्ति अगर सत असत का भेद पूरी तरह से उसके अंदर निर्चीर विवेक पैदा हो जाता है तो जो है वो परम ज्ञानी कहलाता है। वो जानता है कि सिवाय उस भगवान के, उस एनर्जी के यहाँ कुछ भी नहीं है, सारी नौटंकी है और नौटंकी मैं कर रहा हूँ। वो परम ज्ञानी हो जाएगा तो परम आनंद में आ जाएगा, समझ गए। उसे शोक और जो है भय, ये दो बड़ी बुरी वृत्तियां हैं, ये जो है साथ साथ चलती हैं मनुष्य के जब तक वो जीता है। कभी उसको उसका भय खत्म नहीं होता, हर चीज से डरता है वो और हर चीज में शोक होता है। शोक और भय से अंतर्ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है और परम ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है। और जो है शोक है और भय से अगर मुक्त हो गया तो वो जो है क्या कहते हैं, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया और वही मुक्ति है। मुक्ति को क्या कहो, तुम भगवान से तो मिले ही हुए हो, भगवान कभी खो तो गए नहीं तुम्हारे जो तुम ढूंढने निकले हो। भगवान तो तुम्हारे हर वक्त साथ हैं, उनको प्राप्त करने की क्या जरूरत है। सत्य सत्य हर वक्त बिखरा पड़ा है संसार में, सत्य को खोजने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मित्रों, सहोदरों, मैं आपको बात बताता हूँ, आप इन इंफॉर्मेशंस को जरूर कलेक्ट करो और उस पर कुछ न कुछ मंथन करो, मनन करो या रिसर्च करो, ये बड़ा जरूरी है। इससे ही आप जो है शोक भय से मुक्त हो जाओगे, तो मुक्ति हो जाओगे, समझ गए। परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, अंतर ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे और कुछ है नहीं यहाँ। मुक्त आप हो ही, केवल पर्दा है वो हटाना है, अभी पिछले वीडियो में मैंने बोला था। और जब तक आपको अपने कर्म में, अपने जीवन में आनंद ना आने लगे, तब तक आप समझ लेना कि आपने कुछ नहीं किया। आप रोते गाते अगर जिंदगी काटते हो तो ये कोई जीवन नहीं है। जिंदगी बड़े काम की चीज है, तो ये जिंदगी बड़े काम की चीज है। ये मनुष्य का जो जीवन बहुत काम का है, इसमें आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद को प्राप्त करते 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 शरीर छोड़ जाओगे, यही इसका लक्ष्य है। इसका परम लक्ष्य यही है। इसका परम लक्ष्य भगवान को पाना नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ का बाजार है, अध्यात्म का बाजार है, धर्म का बाजार है। इनके चक्करों में पड़ोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। तो यहाँ तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आएगा, ढक्का लगेगा, ये तन फूट जाएगा, कच्चा गड़ा है ये। तो मेरी तरफ देखो, इस हरिकिशन फक्कड़ की तरफ देखो, गुरुश्री आचार्य, ये तो सब मुझे उपाधियां दे रखी हैं लोगों ने, मैं हूं नहीं। मैं तो आनंदित जीव हूं बस, और मुझे नहीं चाहिए भक्ति मुक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जीवन में आनंद आनंद आनंद, इसके अलावा मेरी कोई चाहत नहीं है और भगवान से कोई प्रार्थना नहीं है मेरी। इस संसार में मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मित्रों, अंतर्ज्ञान, परम ज्ञान और तमाम तरह के ज्ञान,
इन सब के बारे में डिस्कस कर करके आपको पूरी तरह ठगा जाता है, कुछ है नहीं। समझ गया भाई? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप अपने बारे में जानेंगे, अपने बारे में अवेयर होंगे, समझ गए, तो निश्चित ही है कि जो है आपको आनंद आने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे अंदर से मंथन करके संसार का सत और असत किसी को दिखने लगता है तो वो दृष्टा कहलाता है। समझ गए? दृष्टा किसको कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को देखने वालों को दृष्टा थोड़ा ही कहते हैं। इस संसार को देखने की जब आपकी दृष्टि बदल जाए, आप किसी भी चीज से भयभीत न हो, तो आप दृष्टा हैं, आप परम ज्ञानी हैं। और जो है एक जगह कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कौन सा जगत? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या नहीं है जो आपको दिख रहा है, ये तो जैसे आप दिख रहे हो, आप अपने को महसूस कर रहे हो, ये भी फील हो रहा है, उसमें भी चेतन है। वो मिथ्या कैसे हो सकता है? विद्वान ने किसी ने कहा है कि जगत जो आपने अपने अंदर बनाया हुआ है, कल्पनाओं का जगत, विचारों का जगत, आपने एक दृष्टि डेवलप की हुई है, वो मिथ्या है। ये जगत मिथ्या नहीं है। इसलिए सहोदरों, आप सटीक बात को समझो। और मेरा बदसंग यही है, बदसंग में सत्य बात यही है कि आनंद में आओ और जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा, ये हरिया तुम्हें बुलाता, ये जागो हुआ सवेरा, ये हरिया तुम्हें बुलाता, और आनंद पान की एक नई विधि सिखाता। ये नई विधि है आनंद पाने की। और निज कर्म जो मिला है, निज कर्म जो मिला है, अरे रोकर कभी न करना। आनंद भरा जीवन, आनंद भरा जीवन, हंस हंस के इसमें बढ़ना, आनंद भरा जीवन, हंस हंस के इसमें बढ़ना। अरे निज कर्म में मैं हमेशा, निज कर्म में हमेशा, कर्तव्य पथ में हमेशा, निज कर्म में हमेशा, दुख दर्द का सफाया, जागो हुआ सवेरा, बाबा तुम्हें बुलाता। तो मित्रों, सहोदरों, ये हरिकिशन की आनंद की पाठशाला है, इसके पजे लो और धीरे धीरे जीवन को, अपने को आनंद से भर लो। यही मुक्ति है। और अपने कर्म से कभी पीछे मत हटो। न च दैन्यम न च पलायनम। समझ गए? मतलब की बातें शास्त्रों से लिया करो, फालतू की नहीं। किसी भी शास्त्र में जो भी बात आपके मतलब की है, आपके काम की है, उसे चुन लो। हमें सार सार को गहले और थोता दे उड़ाए। थोते को उड़ा दो। लोगों ने अपने अपने मतों से लिखे हैं, चक्कर में मत पड़ो भाई। अपने जो जीवन में काम की बातें हैं उसको रख लो, फालतू चीज़ों को उड़ा दो। ठीक है? और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कुछ पूछना है तो पूछो। मैं इस आनंद से, मेरा बड़ा पुराना नाता है। पूरे जीवन आनंद लिया है और आगे लेते लेते इस शरीर को छोड़ जाऊंगा। आपके पल्ले कोई चीज़ पड़ जाएगी,
आपके काम आएगी, आप भी आनंद से भर जाओगे। सहोदरों, मित्रों, मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ कि न तो मैं साधुओं की तरह हूँ, न साधु हूँ, मैं तो फक्कड़ हूँ, न मैं विद्वान हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। ये जो नाम आम है ये संसार ने रख रखे हैं, लेकिन हाँ, आनंदित जीव हूँ मैं अपने प्रभु का, मैं आनंदित जीव हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछो। मेरी वेबसाइट गुरुश्री वेलनेस है, उसे देखो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और जो है आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।